श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय, जिसे कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ है। पिछले अध्यायों, विशेषकर तीसरे और चौथे में, कृष्ण ने कर्म की महत्ता और ज्ञान की गहराई दोनों पर प्रकाश डाला था। इसी बिंदु पर अर्जुन के मन में एक गहरा द्वंद्व उत्पन्न होता है, वो संशय जो आज भी हर आधुनिक मनुष्य के मन में बना रहता है। क्या श्रेष्ठ है, सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाना या संसार की चुनौतियों का सामना करते हुए कर्म करना? यह अध्याय केवल दार्शनिक चर्चा नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला का ब्लूप्रिंट है। यहां सन्यास का अर्थ भगवा वस्त्र धारण करना या गुफाओं में छिपना नहीं, बल्कि मन के भीतर के कर्तापन के अहंकार का त्याग करना बताया गया है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने दैनिक कार्यों को करते हुए भी आध्यात्मिक रूप से मुक्त रह सकते हैं। यह हमें सांख्य ज्ञान का मार्ग और योग कर्म का मार्ग के बीच के कृत्रिम अंतर को मिटाकर एक एकीकृत दृष्टि प्रदान करता है। इस अध्याय का सार यह है कि शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि कर्मों के फल की आसक्ति छोड़ने में निहित है। श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। 1। अर्जुन का संशय, संन्यास या कर्म योग? अध्याय की शुरुआत अर्जुन के एक मौलिक प्रश्न से होती है। अर्जुन उलझन में है क्योंकि भगवान कृष्ण एक ओर ज्ञान और संन्यास कर्मों का त्याग की प्रशंसा करते हैं और दूसरी ओर निष्काम कर्मयोग कर्तव्य पालन पर जोर देते हैं। अर्जुन का प्रश्न, हे कृष्ण, आप पहले कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से जो मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी हो, वो मुझे बताइए। 2। श्री भगवान का निर्णय। कर्मयोग की श्रेष्ठता भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि दोनों मार्ग परम गति मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन गृहस्थ और सामान्य मनुष्यों के लिए कर्मयोग अधिक सुगम और श्रेष्ठ है। तुलना। सांख्य योग ज्ञान में इंद्रियों और मन पर पूर्ण विजय प्राप्त कर कर्मों का स्वरूप से त्याग करना पड़ता है, जो अत्यंत कठिन है। निष्कर्ष, बिना कर्मयोग के संन्यास दुखों से मुक्ति प्राप्त करना कठिन है। जो कर्मयोगी है वो वास्तव में नित्य सन्यासी ही है। 3। सांख्य और योग की एकता। कृष्ण एक क्रांतिकारी विचार देते हैं, सांख्य योगो पृथक बालाह प्रवदन्ति न पंडिताः, अर्थात ना समझ लोग ही ज्ञान और कर्म योग को अलग अलग मानते हैं, विद्वान नहीं। दोनों का लक्ष्य एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। जो फल सांख्य मार्ग से मिलता है वही कर्मयोग से भी प्राप्त होता है। जिसने दोनों को एक देखा उसी ने वास्तव में देखा। 4। कर्मयोगी के लक्षण और जीवन दृष्टि। इस अध्याय के मध्य भाग में भगवान बताते हैं कि एक शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति संसार में रहते हुए भी लिप्त कैसे नहीं होता। पद्मपत्र मिवाम्भसा, जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी उससे गीला नहीं होता, वैसे ही जो व्यक्ति अपने कर्मों को ब्रह्म ईश्वर को अर्पित कर देता है, वो पाप पुण्य से अछूता रहता है। इंद्रिय संयम। कर्मयोगी केवल शुद्धि के लिए अपनी देह, मन और बुद्धि द्वारा आसक्ति रहित होकर कर्म करता है। 5। कर्तापन का त्याग, द ईगो ऑफ डूरसरशिप। एक अत्यंत गहरा दार्शनिक सत्य यहां प्रकट होता है, प्रकृति के गुण ही कार्य करते हैं। परमात्मा न तो किसी के कर्तापन को रचते हैं और न ही कर्मों के फल के संयोग को। ये सब प्रकृति के स्वभाव के कारण होता है। अज्ञान के कारण जीव मोह में पड़ जाता है और स्वयं को कर्ता मानने लगता है। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश होता है, वो अज्ञान नष्ट हो जाता है। 6। समदर्शिता। ज्ञान की पराकाष्ठा सच्चा ज्ञानी वही है जिसकी दृष्टि सम इक्वल हो गई है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। एक पंडित ज्ञानी विद्यायुक्त ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में एक ही परमात्मा के दर्शन करता है। जिसकी बुद्धि इस समत्व में स्थित हो गई, उसने जीवित रहते ही संसार को जीत लिया। 7। दुखों का स्रोत और सुख की परिभाषा। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि संसार के भोग, सेंस प्लेजर्स, वास्तव में दुखों की योनि स्रोत है। विषय भोग, इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले सुख क्षणभंगुर है और उनका आदि अंत होता है। बुद्धिमान व्यक्ति इनमें रमण नहीं करता। सहनशीलता। जो व्यक्ति शरीर छोड़ने से पहले
काम और क्रोध के वेग को सहने में समर्थ हो जाता है, वही सुखी और योगी है। 8 ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति। अध्याय के अंत में अक्षय सुख प्राप्त करने की विधि बताई गई है। 1 अंतर्मुखी होना। बाहर के विषयों को बाहर छोड़कर दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच स्थिर करना। 2 प्राणायाम। नासिका के भीतर विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करना। 3 इंद्रिय विजय। जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, वो सदा के लिए मुक्त है। 9 शांति का मूल मंत्र, द पीस फॉर्मूला। अध्याय का समापन एक अत्यंत प्रभावशाली श्लोक 5.29 से होता है, जिसे शांति मंत्र भी कहा जा सकता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो मुझे, ईश्वर को, सब यज्ञों और तपों का भोगने वाला, समस्त लोकों का महान ईश्वर और सभी भूतों प्राणियों का निस्वार्थ प्रेमी मित्र जान लेता है, वो परम शांति को प्राप्त होता है। मुख्य निष्कर्ष, की टेकअवेज। कर्म बनाम संन्यास। संन्यास मन की अवस्था है, कर्मों का भौतिक त्याग नहीं। आसक्ति का त्याग। कार्य करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके परिणाम, फल से मोह रखना बंधन का कारण है। समत्व। सफलता विफलता, सुख दुख और शत्रु मित्र में एक जैसा भाव रखना ही योग है। ईश्वर का मित्र भाव। परमात्मा कोई कठोर न्यायाधीश नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव का परम हितैषी मित्र है। उपसंहार के रूप में कर्म संन्यास योग हमें एक पूर्णतः संतुलित जीवन का मार्ग दिखाता है। इस अध्याय की यात्रा अर्जुन के प्रश्न क्या बेहतर है से शुरू होकर भगवान के इस आश्वासन पर समाप्त होती है कि परमात्मा सबका परम मित्र है। श्री कृष्ण ने यहां यह स्पष्ट कर दिया है कि वास्तविक स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना को बदलने में है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश समदर्शिता और ब्रह्म स्थिति है। जब एक व्यक्ति ये जान लेता है कि वो स्वयं करता नहीं है, बल्कि प्रकृति के गुण ही कार्य कर रहे हैं, तो वो पाप और पुण्य, सुख और दुख के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। अध्याय 5 हमें यह विश्वास दिलाता है कि यदि हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दें और सभी प्राणियों में एक ही दिव्य तत्व के दर्शन करें, तो हम इसी शरीर में रहते हुए ब्रह्म निर्वाण, परम शांति प्राप्त कर सकते हैं। अंततः कर्म संन्यास योग हमें सिखाता है कि एक योगी और एक सांसारिक व्यक्ति में केवल उनकी मानसिकता का अंतर होता है। ये अध्याय हमें कर्मों से भागने के बजाय कर्मों के प्रति अपनी दृष्टि बदलने की प्रेरणा देता है, ताकि हम संसार के कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह निर्लिप्त और पवित्र बने रहें।